अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक इंजेक्शन जिसे ओज़ेम्पिक कहते हैं, ये एक बहुत कॉमन इंजेक्शन है जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इस इंजेक्शन की अफादियत ये है कि ये डायबिटीज़ में इस्तेमाल होता है, मोटापे में इस्तेमाल होता है और जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है तो पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से उसको इतना प्रमोट किया जाता है और हर ट्रायल में ये चीज़ साबित की जाती है कि इससे बेस्ट कोई दवाई नहीं है। और लोगों को भी यही मार्केटिंग के ज़रिए आइडिया लगाया जाता है और इसमें सेलिब्रिटीज़ को भी इस चीज़ पे कन्विंस किया जाता है कि वो मेडिसिन यूज़ करें ताकि एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और उसे यूज़ करवाया जाए। तो ये प्रोडक्ट्स जिसमें जीएलपी-1 एगोनिस्ट है, जिसमें ओज़ेम्पिक है और बाकी इसके और कुछ इंजेक्शंस हैं, जिसमें सीमाग्लूटाइड इसमें फ़ार्मूला पाया जाता है ओज़ेम्पिक में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। पाकिस्तान में तो शायद इतना इसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा इस पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पैनाडॉल का इस्तेमाल होता है, इसी तरह ओज़ेम्पिक इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे पिछले हफ्ते 2-3 टेलीफ़ोन आए कि ये इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आया कि हम इस्तेमाल करें या ना करें? जिसमें एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ का मसला था, साथ मोटापा था, तो हम क्या इस्तेमाल कर लें? एक और पेशेंट जिसकी डायबिटीज़ के नहीं थी लेकिन मोटापा है, तो वो क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस इंजेक्शन की आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि इस इंजेक्शन ये काम कैसे करता है और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसको इस्तेमाल करने से पहले किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन ये जीएलपी-1 एगोनिस्ट है, जिसका काम ये है कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ग्लूकोज़ के रिस्पॉन्स के बगैर भी ये इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को सप्रेस करता है ताकि शुगर लेवल ज़्यादा ना हो। इसके अलावा ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे आपको एक हंगर सेंटर होता है, सप्रेस करता है ताकि आपको भूख ज़्यादा ना लगे और जो मैदा है उसकी फ्लो को कम करता है। स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जिसे बोला जाता है कि मैदे में आपने कोई चीज़ डाली है तो वो जल्दी एग्ज़िट ना हो, जल्दी मैदे से बाहर ना निकले, अंतड़ियों की तरफ ना जाए, मैदे में ही रहे। अगर मिसाल के तौर पे आपने सुबह कोई चीज़ ऐसी खाई है नाश्ते में, तो वो लंबा टाइम मैदे में रहे ताकि ये चीज़ आपको लगे कि आपका मैदा भरा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये इस ओवरऑल इस जो इंजेक्शन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और ये इस्तेमाल हफ्ते में एक दफ़ा होता है, जल्द में लगाया जाता है, थोड़ी डोज से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को बढ़ाया जाता है। इसके जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं, वो तो हमारे पास जिगर मैदे के हवाले से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये स्टमक अपसेट करता है, जिसमें उल्टी मतली की कैफ़ियत होना, पेट भारापन हो जाना, कब्ज़ की शिकायत होना, लूज़ मोशन होना, ये इसके नुमायाँ फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा ये जो पित्ते में पथरी का सबब भी बन सकता है। पित्ते में पथरी होने की वजह से लोगों को सोज़िश भी हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली दर्द हो सकती है। इसके अलावा जो हमारा लबलबा है, उसकी सोज़िश भी करवा सकता है, जिसको हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर इसमें हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ता है और बाज़ औक़ात आईसीयू तक भी पहुँचना पड़ता है। और ओज़ेम्पिक की वजह से अंतड़ियों की ब्लॉकेज का इफ़ेक्ट भी आ सकता है, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं और कई पेशेंट रिपोर्ट हो चुके हैं जो ओज़ेम्पिक की वजह से सर्जरी ये नहीं करवानी पड़ी उन्हें, जस्ट एक ओज़ेम्पिक के इंजेक्शन की वजह से। तो इन्हीं इसके जो नुमायाँ फ़ीचर जो सबसे ज़्यादा इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैदे से रिलेटेड हैं, जिसमें उल्टी मतली का आना, अंतड़ियों की ब्लॉकेज का कर देना, पैंक्रियाटाइटिस का करवाना और इसके अलावा गॉल स्टोन्स या कोलिसिस्टाइटिस करवाना, जो कि इसकी सोजिश करवाता है आपके पैंक्रियाज़ के भी और आपके गॉल ब्लैडर की भी। इसके अलावा ये कुछ भी जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आई से कॉम्प्लिकेशन को भी ये वर्स करता है, जिसमें ब्लाइंडनेस का इफ़ेक्ट भी बहुत सारा आ सकता है। ये एक जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये ज़्यादा रिपोर्ट इंजेक्टेबल फॉर्म में हुआ है और ओरल फॉर्म के साथ एज़ सच इसमें अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ये चीज़ देख सकें कि ये किस तरह इसके साथ हुआ है और इसको मज़ीद वो इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ आपके जिस्म पे कोई स्किन रैश भी हो सकता है अगर ये आपको सूट ना करे और इसके अलावा कुछ लोगों में इसकी वजह से नर्वसनेस, एंग्जायटी का फीचर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब आप खाना-पीना आपका कम हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पा रहे होते, जिससे आप ओवरऑल आपके मूड डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं।
इस इंजेक्शन के साथ कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर लो होने की भी अलामत आती है, जिसको हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, कि जब आप अचानक खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। वो दरअसल आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जिसे हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये भी इसके साथ रिपोर्टेड साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बुल्लस पेम्फिगॉइड है, वो भी इसके साथ रिपोर्ट हुए हैं। तो जो सीवियर साइड इफेक्ट्स इसके ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड हैं, वो काफ़ी शिद्दत वाले हैं, जिसमें अंतड़ियों की ब्लॉकेज है। तो आपको जब भी ये इंजेक्शन लगवाना है या इस्तेमाल करना है, या आपकी फैमिली में कोई यूज़ करना चाहता है, तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को ज़हन में रख के फिर इस इंजेक्शन के बारे में सोचें। इससे बेहतर है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को या बाकी चीज़ों को बेहतर करें, बजाय आप इस इंजेक्शन की तरफ जाएँ, तो आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया।